Hello everyone. Today we are going to discuss a very interesting chapter, that is polynomial, class 10 subject mathematics. Students, पॉलिनोमियल्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज देने का। हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल का हिस्ट्री थोड़ा सा चेक करेंगे, पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचे और पॉलिनोमियल्स का क्या क्या रोल रहता है हमारा रियल लाइफ सिचुएशंस में। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप लोगों ने पेन और नोटबुक अपने साथ रखी है और आप लोग साथ साथ में इसको सारे जितने भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसको नोट डाउन करना है आपने, उसके नोट्स बनाने हैं और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी with polynomials. Before I will start the explanation of this chapter, students, let's see what are the learning objective of the chapter. जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, उसके पीछे का क्या है, ये पॉलिनोमियल्स कहाँ से आए हैं, पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है और पॉलिनोमियल्स का क्या रोल रहता है और इसके अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इसके जो जीरोस होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। आफ्टर दैट हाउ टू फ्रेम पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में एक प्यारी सी समरी डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल्स। और साथ में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसमें कि हम पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे जिसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट पॉलिनोमियल, थोड़ा सा नजर डालते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आपने सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग काफी बार ये डिस्कस करते हैं, हम लोग अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं, अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं। अलजेब्रा जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, सो अलजेब्रा को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, अलजेब्रा को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रा को एक्सप्रेस करने के तरीके को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दैट हाउ वी कैन, देखो हम लोग बड़ी सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, हर इंसान का एक्सप्रेशन वे अलग अलग होता है। वैसे ही जो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस अलजेब्रा, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन विच इंक्लूड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आ गया वेरिएबल्स। तो बच्चों वेरिएबल्स यहाँ पे जो है वो एक्स, वाई, ए, बी, जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये तो रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स की, लेकिन वेरिएबल होती क्या है। वेरिएबल्स आर बेसिकली अननोन टर्म्स। अननोन टर्म्स का मतलब ये हो गया कि जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं एक्स वाई, लाइक इसको हम लोग लिखते हैं 2x। सो एक्स जो यहाँ पे है ये अभी तक अननोन है और 2 यहाँ पे नोन है बिकॉज इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। 2 मीन्स समथिंग इन 2 इन नंबर, दो यानी दो चीजें वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन x के लिए आप क्या बोलोगे,
2x है ना, यहाँ पे ये 2x आ गया। अब x को हम अगर 1 पुट करते हैं तो ये 2 आता है, अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो यहाँ पे मेरा 2 इंटू 2 दैट इज 4। वैसे ही मैं अगर 3 पुट करता हूं दैट इज 6। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, मेरे नंबर्स वेरी कर रहे हैं, मेरे नंबर्स वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनका वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है, यानी कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट वेरिएबल का वैल्यू अननोन रहता है, हमें अभी पता नहीं होता, और हम लोग वेरिएबल का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज वेरिएबल्स, और ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई ए बी जेड एक्सेट्रा। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब ये कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, जिनका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेट अस सपोज हियर वी हैव 3x। अब मैंने आपको ये तो बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो x है, हाँ ये जो आपका x है वो क्या है हमारे पास, ये जो आपका x है वो हमारे पास क्या है, जैसे कांस्टेंट है, ये जो हमारा x है ये हमारा वेरिएबल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, x इज वेरिएबल। बट व्हाट अबाउट 3, 3 क्या है हमारा, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। जो भी 2 3 5 6 ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। व्हाई, बिकॉज कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यू, इनका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। कांस्टेंट मींस रिजिड, अपनी जगह पे खड़ा है, उसका वैल्यू फिक्स रहेगा, वो ना इधर हिलेगा ना इधर हिलेगा, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टर्म्स, हमारे पास क्या आ गया, टर्म्स आ गया, राइट। पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होते हैं, विच आर एक्स वाई ए बी सी जेड ऑल आर वेरिएबल्स। फिर हमने कांस्टेंट डिस्कस किया विच आर 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लेट अस सपोज मेरे पास एक 3x प्लस 2 y प्लस 9 आता है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये जो 3x है, ये जो 2y है और ये जो 9 है, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। ऑल दीज 3 आर डिफरेंट टर्म्स जो मिलके क्या बना रही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ ऐसी चीज जो एक्सप्रेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रा की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और अलग अलग अगर देखें हम लोग, अगर हम अलग अलग देखें तो 3x एक टर्म है, यहाँ पे टर्म्स क्या आ गई, 3x एक अलग टर्म है, 2y एक अलग टर्म है एंड 9 एक अलग टर्म है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल इन नंबर इन दिस एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। सो हियर वी हैव 3 टर्म्स, यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होती हैं। पहले हमने वेरिएबल डिस्कस किया, उसके बाद कांस्टेंट, देन टर्म्स। अब बात आती है कोफिशिएंट्स। व्हाट आर कोफिशिएंट्स, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट किनको बोला जाता है। तो दोबारा से मैं एक एग्जांपल लूंगा, बार बार यहाँ पे हम एग्जांपल इसलिए लेते हैं सो दैट कि हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे है 4x प्लस 3y प्लस 9, राइट। तो मैं आपको पूछूंगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट, पहली बात कि कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है, कोफिशिएंट हमेशा, कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा वेरिएबल का होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट नंबर जो होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट x को छोड़ के जो भी हमारा होगा वो उसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। क्या आ जाएगा 4। सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। तो समझ में आ गया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कोफिशिएंट x क्या है यहाँ पे 4 है। वैसे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 3 है। कोफिशिएंट ऑफ y इज 3 और 9 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। 9 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में आया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती है, उसे कंप्लीट करती है, उसको बनाती हैं। पहला वेरिएबल्स, उसके बाद कांस्टेंट्स, देन टर्म्स एंड देन कोफिशिएंट्स, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम द वर्ड पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम, पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से बन रहा है। पॉलिनोमियल किससे बन रहा है, दो वर्ड से बन रहा है। और वो कौन से दो वर्ड है वो देख लेते हैं। ओके, तो कौन से दो वर्ड है वो देख लेते हैं। पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल, ये दो वर्ड से कंबाइन होके एक हमारे पास पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। तो पॉलिनोमियल वर्ड जो है, ठीक है, ये कहां से आया, पॉली एंड नोमियल। नोमियल मींस टर्म्स एंड पॉली मींस मैनी। ठीक है, जब बड़ी सारी टर्म्स आ जाती हैं तो पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स। अभी जो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझाया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझाया ताकि हमें ये पता चल पाए कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी बड़ी सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, व्हेन वी हैव मैनी टर्म्स, बिकॉज पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म्स, व्हेन वी हैव मैनी टर्म्स, ठीक है, तो वी कॉल इट पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल इज फॉर्म्ड यूजिंग, अब क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसीलिए पॉलिनोमियल के अंदर भी वही टर्म्स होंगी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करती हैं। पहला था वेरिएबल, ठीक है, दूसरा था कांस्टेंट्स, तीसरा था पावर्स, एक्सपोनेंट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आगे आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो मेरे पास आ गया 3x² प्लस 5x नेगेटिव 2 माइनस 2। अब ये जो 3x² प्लस 5x माइनस 2 है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे फर्दर इनका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट समझेंगे, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x वेरिएबल है, x क्या है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है 3, 5 एंड नेगेटिव 2। ये कांस्टेंट टर्म तो ऐसे नेगेटिव 2 है लेकिन 3, 5 क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स। ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। पावर क्या आ गई 2। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो जब हम लोग कुछ वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं या कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ में ले लेते हैं विच आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, कुछ इंडिविजुअल कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। लेकिन जब इन सबको विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जब हम करते हैं तो हम लोगों का क्या एक फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज नोन एज पॉलिनोमियल, विच इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि जो भी पावर इसमें एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, पावर जो भी यूज हो रहा है दैट विल बी
होल नंबर। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, वो इंटीजर नहीं हो सकता। जो भी पावर आप यूज करोगे वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट। यस, एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ठीक है। उसके बाद 5x³ माइनस 2x प्लस 7, देन वाई स्क्वायर प्लस 4y-9 7 और 2x। दीज आर पॉलिनोमियल्स। पहला हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ये क्या है हमारे पास? एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद 5x³ 2x प्लस 7, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। एक्स क्या है? ये वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं लग रही हो या वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म नहीं लग रही हो, दैट मीन्स वी हैव 1 विद इट, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ -2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड +5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स हमने जो ऑलरेडी डिस्कस की हैं वो काम करती हैं, ठीक है। 7, ठीक है, और ये आ गया 2x, यहाँ पे वेरिएबल ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब बात करते हैं कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बोल रहे थे हम, उस केस में कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। पहली 1/x बिकॉज x इज इन डिनोमिनेटर। अगर 1/x है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो मेरे पास जो है इसका जो पावर है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 था, तो आपने 8th क्लास में रूल पढ़ रखे हैं, 9th क्लास में रूल पढ़ रखे हैं कि जब मेरा डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। जब इसका पावर नेगेटिव हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अभी हमने ये रूल डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद √x बिकॉज पावर बिकम्स 1/2। अब हम बात करें अगर √x की, आप ध्यान से देखिएगा, √x का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर क्या होती है? फ्रैक्शन में होती है। जिसकी पावर क्या होती है? फ्रैक्शन में होती है। और व्हेनेवर वी हैव पावर इन फ्रैक्शन, तो याद रखिएगा हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद आ गया x -2 + 5। अब क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और ये ऑलरेडी अगर ऐसे ही दे रखा है पावर x 1/2, तो ये क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है, ये क्या है? फ्रैक्शनल पावर है, विच आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फॉर अ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 0, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स जो भी पावर्स होंगी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स की, दे मस्ट बी होल नंबर्स। वो क्या होंगे? अब हमें पता है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक ही चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो भी वेरिएबल की पावर्स होंगी पॉलिनोमियल के अंदर, दे मस्ट बी होल नंबर। वो होल नंबर होंगी, इंटीजर्स नहीं हो सकती, ना ही वो फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब लोग चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है।
रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि वेन एवर वी स्टडी एनी सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, हमारा क्वेश्चन हमेशा से एक रहता है कि हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, हम एक्चुअल में ये चीजें कहाँ यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये जानना जरूरी है, बिकॉज जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि रियल लाइफ एप्लीकेशन किसी भी स्टडी की क्या होती हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उन चीजों में क्रिएट नहीं होगा। और दूसरी बात, जब भी हमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस पता होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चैप्टर की, तो हमें एक चीज में हेल्प मिलती है कि हम उसको विजुलाइज करते हैं। वेन एवर वी डू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो हम उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे यूज हो रहा है। तो लेट्स सी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आ गया पॉलिनोमियल्स आर यूज एवरीवेयर, ये हर जगह पे यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल्स हर जगह पे यूज हो रहा है, इवन मैथमेटिक्स हर जगह पे यूज हो रहा है। विदाउट मैथमेटिक्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। नंबर 1, इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम लोग जब भी मोशन या फिर स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, इन दैट केस व्हाट वी यूज पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मोशन एज वेल एज स्पीड इन केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम लोग, ठीक है, टू कैलकुलेट मोशन एंड स्पीड, स्पीड और मोशन को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज पॉलिनोमियल। नंबर 2, इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर टू डिजाइन कर्व्स एंड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं और उन स्ट्रक्चर के अंदर कर्व्स को डिजाइन करते हैं, इन दैट केस वी यूज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर जब भी हम कर्व्स को डिजाइन करते हैं या फिर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं जिसके अंदर बड़े सारे कर्व्स आते हैं, तो इन दैट केस वी यूज पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर टू क्रिएट स्मूथ एनिमेशंस एंड कर्व्स, स्मूथ एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए या फिर कर्व्स को क्रिएट करने के लिए, इन केस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसमें डिजाइंस क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉलिनोमियल्स का। किसका यूज करते हैं, पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स टू एनालिसिस टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, यानी आगे का जो हमारा परफॉर्मेंस ट्रेंड चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उन ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स का। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में ना सिर्फ साइंस में, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में, बल्कि ग्राउंड पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं, स्पोर्ट्स में भी इसका हम यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन, तो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी कर्व्ड रोड होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी टर्न लेते हैं, एक रोड पे टर्न लेते हैं, तो स्लाइटली यूं रहता है, यूं रहता है। तो वो जो कर्व्स होते हैं उनको डिजाइन करने में किसकी मदद लेनी पड़ती है, हमें पॉलिनोमियल्स की। तो दैट मीन्स इन रोड कंस्ट्रक्शन कर्व्ड रोड्स आर डिजाइन्ड यूजिंग polynomial equations. With the help of polynomial equations, we can construct curved roads, and curved roads are most important part of the construction of the roads. क्योंकि अगर curved road नहीं होंगे तो फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी जो है वो टर्न सही तरीके से नहीं ले पाती है। तो आप लोगों ने समझा कि हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पे इसका यूज करते हैं, पॉलिनोमियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। Now let us understand basic terminology. टर्मिनोलॉजी के अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग समझेंगे कि एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं, एक एग्जांपल पॉलिनोमियल की ले लेते हैं, और उसके अंदर हम अलग अलग चीजें फाइंड आउट करके देखेंगे कि बेसिकली जो एक पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को सपोज करते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल जो है विद वेरिएबल एक्स है, दैट मीन्स पी एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग हियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल का हमारा वेरिएबल जो है वो क्या होगा, एक्स होगा। लेट अस सपोज द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज वाई, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी वाई से। अगर जेड, तो उसको हम करेंगे पी जेड से। तो आप लोगों ने समझा कि पी जो है वो
P stands for polynomial and x, y, z r stands for variables. तो लेट अस सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 7. यहाँ पे मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 एक पॉलिनोमियल ले लिया. ठीक है, अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द टर्म्स एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स इन px, इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है. 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं. अब ये टर्म्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे लिखते हैं. 3x स्क्वायर पहला टर्म है, 5y दूसरा टर्म है और माइनस 7 तीसरा टर्म है. नेगेटिव 7 प्लस 5y प्लस 3x स्क्वायर, देयर आर 3 टर्म्स आर हियर. ठीक है, और इन टर्म्स को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं. ध्यान रहे ये जो नेगेटिव 7 है उसके साथ ये जो नेगेटिव का साइन है वो आपने लिखना है, राइट डाउन करना है. उसके बाद आ गए वेरिएबल. इसमें कितने वेरिएबल हैं? सबसे पहले कितने वेरिएबल हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ वेरिएबल यूज हो रहे हैं 2. कौन कौन सा? x and y. x and y are 2 variable which we are using in the polynomial px, that is 3x square plus 5y minus 7. Now coefficients. तो यहां कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 3 है एंड y का कितना कोफिशिएंट है? 5 है. कोफिशिएंट मींस जिसका कोफिशिएंट पूछा हो उसको छोड़ के बाकी जो भी आपका उस टर्म में एलिमेंट्स आते हैं, उस टर्म में जो भी नंबर्स आते हैं या वेरिएबल आते हैं वो उसके क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे. मान लीजिए मेरे पास ये है 5x y. सो इफ आई विल आस्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है? तो ये जो 5x है ये पूरा का पूरा y का कोफिशिएंट है. ये आपको बात ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y हियर. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद आ गया कांस्टेंट टर्म्स. अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे? नेगेटिव 7. नेगेटिव 7 इज द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, नेगेटिव 7 इज द कांस्टेंट टर्म. दैट मीन्स इन तीनों टर्म्स में से, क्योंकि यहाँ पे मैं डील कर रहा हूं टर्म्स में, वैसे तो 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, बट ये नंबर है. 3 and 5 आर कांस्टेंट नंबर्स, नॉट द टर्म. क्योंकि वी आर डीलिंग हियर विद द टर्म, तो 3 टर्म्स हैं. 3 टर्म्स में से कौन सी टर्म जो है कांस्टेंट है? दैट इज नेगेटिव 7. सो आपने एक पॉलिनोमियल को समझा. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी और नॉमिनल मीन्स, ठीक है, टर्म्स. जब बड़ी सारी टर्म्स मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. उसके बाद आपने समझा कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो पॉलिनोमियल को फॉर्म करती हैं, और अभी हमने उसको आइडेंटिफाई करके भी आपको बताया कि एक पॉलिनोमियल को लिया उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं. ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती हैं उसमें, उनको अलग अलग से हमने आइडेंटिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और ये मैं बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, और इन डेप्थ हम लोग बेसिक्स एज वेल एज एडवांस पूरा का पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. तो आप लोग इसको इन डेप्थ प्रैक्टिस करिए. जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं आज, उसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो और रिसर्च उसके ऊपर करिए. तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है वो बेहतर तरीके से समझ आया है, और आगे इसकी हम टाइप्स भी करेंगे और फर्दर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.